भक्त तो अपने भगवान की सब बात जानता है कि नहीं? जैसे बेटा बेटी मैया बाप की सब बात जानते हैं ना, कहते नहीं वो बात अलग है, पर जानते सब है। भक्त भगवान की सब जानता है, कहे ना कहे वो बात दूसरी, पर जान तो सब है। तो विचार करके देखो कि अगर तुम एक श्री हरि के भक्त हो तो वो भगवान जो द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं, वो भगवान जो गोपियों को यमुना में निर्वस्त्र स्नान करने से रोकते हैं, वो भगवान वृंदा का सतीत्व भंग करने जाएंगे? क्या लगता है? कभी नहीं। अच्छा चलो, भक्त और भगवान की दृष्टि से सोचना बंद करो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचो, एक स्त्री पुरुष की तरह सोचो कि एक पुरुष ने किसी स्त्री का अपमान किया, उसके चरित्र का अपमान किया, वो स्त्री उससे ब्याह करेगी या गोली मार देगी? बताओ। गोली मार देगी। वृंदा तो आज तक शालिग्राम और वृंदा का ब्याह हो रहा है, आज तक वृंदा और शालिग्राम साथ रह रहे हैं। तो कहानी आपको गलत सुनाई गई है। जो भी कथावाचक इस तरह कहानी सुना रहे हैं कि भगवान नारायण को किसी स्त्री का चरित्र छीनने वाला प्रस्तुत कर रहे हैं, मेरे देखे वो अपने भगवान का अपमान कर रहे हैं, हिंदुत्व का अपमान कर रहे हैं, सनातनता का अपमान कर रहे हैं। और आपको इस चीज के लिए जागरूक होना चाहिए कि हम जिनकी भक्ति करते हैं उनको सब ओर से हमने सोच कर देख लिया, उन्होंने वृंदा का सतीत्व भंग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने वृंदा को सत्य से अवगत कराया है। उन्होंने वृंदा से कहा है कि जिस राक्षस को बचाने के लिए वो अपनी तपस्या दे रही है, वो राक्षस उसकी तपस्या के लायक नहीं है। वो मैया पार्वती जी की ओर कुदृष्टि डालने वाला धूर्त, वो वृंदा जैसी सतीत्व वाली नारी की तपस्या को खाने के स्वीकार करने के योग्य नहीं है। तो फिर क्या किया वृंदा ने क्या यही किया कि अगर मेरा संग एक पापी से जुड़ गया है तो संसार से अपने संग को उखाड़कर वृंदा ने अपना संग भगवान से जोड़ दिया कि मैं तो तुम्हारी हो गई, बिन फेरे हम तेरे। ये जालंधर अगले जन्म में रावण बना, ये शिव के हाथ से जब शिवांश था तो मुक्त नहीं हुआ था, ये नारायण के हाथ से मरेगा तो मुक्त हो जाएगा। तो वही तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पद गयऊ। ये दूसरा कारण है। और अब तीसरा कारण बताते हैं भैरवी। तीसरा कारण बहुत प्यारा है और थोड़ा सा जिंदगी को समझने लायक कारण है। भोले बाबा बोले, पार्वती बुरा मत मानना, पर ये जो बात है तुम्हारे गुरुजी ने भगवान को श्राप दे दिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक तेई लगी अवतारा। तो पार्वती जी कहती हैं, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। मेरे गुरुजी ने भगवान को श्राप क्यों दिया, भगवान ने कौन सी गलती करी थी? तो महादेव बोले, गजब है पार्वती जी तुम्हारी गुरु भक्ति, अभी भी तुम्हें भगवान की गलती दिखाई दे रही है, अपने गुरुजी की नहीं। तो बोले, नहीं वो तो नहीं दिखाई दे रही है, आप बताओ हुआ क्या? तो महादेव बताने लगे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी से कहा आपके पुत्र ने वो कामतजयी हो गया है। ब्रह्मा जी ने कोई ज्यादा बढ़िया कोई बहुत खुशी नहीं जताई।
अपने बड़ों की उपेक्षा ये बताती है कि कुछ है जो सही नहीं है, क्योंकि बड़े उपेक्षा तभी करते हैं जब कुछ है जो सही नहीं है। नहीं तो ममता उनका पहला दान होता है, ममत्व उनकी हर घड़ी की चेष्टा होती है। उनकी आंखों में ममता होती है, बोली में ममता होती है, उनके आचरण में ममता होती है। अगर वो उपेक्षा कर रहे हैं तो कुछ गलत हो गया, कुछ गलत हो गया। नारद जी ने क्या सोचा कि मेरे बाप को चिढ़ हो रही है, मैंने कामदेव जीत लिया। सो महादेव के पास जाके बोले, ब्रह्मा जी ने तो कोई खुशी की वो ऐसा भाव नहीं दिखाया है, पर आपको पता है मैंने कामदेव जीत लिया।